हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 11 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 11A की 4th वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्लास 8 की जितने भी हमने चैप्टर्स की वीडियो बनाई है सबका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बच्चों, क्वेश्चन 7 है दिवाकरण डिपॉजिट अ सम ऑफ ₹6,250 इन द अलाहाबाद बैंक फॉर 1 ईयर compounded half yearly at 8% per annum. Find the compound interest he gets. अब बच्चों देखो, यहाँ पर जो दिया गया है ना, कंपाउंडेड जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है एट 8% पर एनम। जो ये 8% दिया गया है ये पर एनम का दिया गया है, 1 साल का दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो हाफ ईयरली क्या होता है बच्चों? जब भी हम हाफ ईयरली क्या होता है, 6 मंथ्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है ना। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 6 मंथ्स का 1 हाफ ईयर बन गया और 6 मंथ्स का 2 हाफ ईयर बन गया। ठीक है ना, तो ये 1 हाफ ईयरली और जो दूसरा 6 मंथ होगा वो 2 हाफ ईयरली बन गया। ठीक है बच्चों, जब अब यहाँ पर क्या है, जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है ये 8% पर एनम दिया गया है, ये 1 साल का दिया गया है। तो हम इसका भी क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो 2 4 ज़ा 8, तो इसका कितना आ जाएगा, 4% आ गया। ठीक है बच्चों, अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, तो हमने जैसे पहले तो क्या करना है, हाफ ईयरली है तो जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 2 से डिवाइड कर देना है, और जो यहाँ पर ईयर होता है, जैसे टाइम होता है, उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया जैसे 6 मंथ्स का 1 हाफ ईयरली हो गया और जो दूसरा 6 मंथ्स है उसका 2 हाफ ईयरली हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ईयरली दिया और जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो हाफ ईयरली का निकालना है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है ₹6250। ठीक है बच्चों, अब टाइम क्या है, 1 ईयर। तो मैंने आपको बता दिया इसको हमने कैसे कैलकुलेट कर दिया। देखो, टाइम को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 6 मंथ्स का 1 हाफ ईयरली हो गया और दूसरा जो 6 मंथ्स है उसका 2nd हाफ ईयरली हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 हाफ ईयरली। इसी तरह अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% पर एनम है, तो हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4% हाफ ईयरली। ठीक है बच्चों, बस वैसे ही हमने निकालना है, क्योंकि हमने टाइम को 2 हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर लिया है। पहले आपने फर्स्ट हाफ ईयरली का निकालना है, फिर 2nd हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। ठीक है, तो कितना बच्चा दिया गया, ₹6250। उसके बाद इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। तो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, वही P/R/T/100। P कितना है, 6250 मल्टीप्लाई, अब R कितना आ गया हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम 1 ही लिखेंगे अपॉन 100। ठीक है बच्चों, सीधा इस तरीका है, आप ऐसे करो, 0 से 0 काट दो, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दो फिर जितने डिजिट आएंगे वो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। तो 4 5 ज़ा 20, 0 2 कैरी हो गया, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10, 0 1 कैरी, तो 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25। अब यहाँ पर जो नीचे है 1 0 है, तो हम एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, तो कितना आ गया, ₹250 इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट हाफ ईयर का। ठीक है बच्चों, या इसको काट भी सकते हो, जैसे डेसिमल मैंने आपको बताया ना, इससे कैलकुलेशन हमारी इजी होगी। जब इनको काट कर भी यही आंसर आना है और इस तरह से करके भी आपको यही आंसर आना है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, रुपीज़ जो हमारा 6250 में हम 250 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर 250 है, तो बच्चों यहाँ पर 0 5 + 5 10, 0 1 कैरी, 2 + 2 4 1 5, तो कितना आ जाएगा, 6500 आ गया फर्स्ट हाफ ईयर का अमाउंट। अब ये जो बन जाएगा, ये 2nd हाफ ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे
प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया ₹6500। अब ये इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर, तो क्या करेंगे 6500 इंटू 4 इंटू 1/100, और यहाँ आप 0 से 0 काट सकते हो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 5 से 20, 0 2 कैरी, 4 6 से 24 प्लस 2 26, तो कितना आया ₹260। ये आ गया हमारे पास सेकंड जो ईयर है उसका इंटरेस्ट आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड हाफ ईयर, तो अमाउंट क्या था, प्रिंसिपल क्या था सेकंड हाफ ईयर का ₹6500 प्लस ₹260, तो ऐड करके कितना आ गया ₹6760 आ गया, मतलब 6760 आ गया। अब इसमें पूछा गया था फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही गेट्स, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जो अमाउंट आता है उसको जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना, ये अमाउंट कितना है 6760 माइनस प्रिंसिपल क्या था हमारे पास ₹6250, और ये माइनस करेंगे तो 0 एज इट इज आएगा। 6 में से 5 लेस गया 1, 7 में से 2 लेस गया 5, और 6 में से 6 लेस गया 0, तो कितना आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट 510। ठीक है, अब आंसर में आप लिख सकते हो कि द कंपाउंड इंटरेस्ट he gets is ₹510. The compound interest he gets is ₹510। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 7 को सॉल्व करना था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हाफ ईयरली का हम कैसे करते हैं। बच्चों जो क्वेश्चन 8 है वो भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन 7 की ही तरह है। ठीक है, क्वेश्चन 8 है Michael borrowed ₹16,000 from a finance company at 10% per annum. कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हमने जो हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट है हाफ ईयरली काउंट करना है। तो व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल ही डिस्चार्ज हिज डेट आफ्टर 1/2 ईयर्स। तो बच्चों सबसे पहले हमें प्रिंसिपल कितना है हमारे पास ₹16,000। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना है, ये 10% पर एनम है, तो हमने हाफ ईयरली का निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे 10 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना है 5% हाफ ईयरली। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है, जो भी इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमने 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि देखो हमने हाफ ईयरली का निकालना है, तो आपको पता है 6 मंथ्स का हाफ होता है, तो ऑब्वियसली हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, और टाइम को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर कितना है 1/2 ईयर्स। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 1 2 प्लस 1 3, 3/2। अब मैंने क्या बताया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट गया, तुम्हारे पास कितना है 3 हाफ ईयरली बन गया। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, अब ये जो है हमारे पास है 1.5 ईयर्स है। ठीक है ना, खुद भी आप गैस कर लो, इस तरह से भी आप कर सकते हो हाफ ईयरली, तो इस तरह से कर सकते हो। अब ये खुद भी देखो, ये 1.5 ईयर्स है, ये 1.5 ईयर्स है, तो 6 मंथ्स हो गए, तो उसके बाद 6 मंथ्स 12 मंथ्स हो गए, फिर 6 मंथ्स हमारे पास कितना आ गया 1.5 ईयर्स बन गया। ठीक है ना, इस तरह से ये आपने 3 हाफ ईयरली आपके पास आ गया। अब बस वैसे ही हम निकाल लेते हैं जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन 7 किया था। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, तो यहाँ पर आपने हाफ ईयर लिखना है, वो कितना आ गया ₹16,000। ठीक है, फिर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, तो कितना आ जाएगा 16,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 मल्टीप्लाई 1/100, 0 से 0 कट गई, तो कितना आ गया ₹0, 5 6 30, 0 3 कैरी, 5 1 5 प्लस 3 800, ₹800 हमारा आ गया इंटरेस्ट। अब यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट
हाफ ईयर। तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर ₹16,000 प्लस ₹800, तो कितना आ जाएगा ₹16,800 अमाउंट आ गया फर्स्ट हाफ ईयर के एंड में। अब ये क्या बन गया, ये सेकेंड हाफ ईयर का प्रिंसिपल बन गया। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर ₹16,800। अब इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर 16,800 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया। अब कितना आ जाएगा 5 8 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 5 6 ज़ा 30 प्लस 4 34, 4 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 840, ये इंटरेस्ट आया। अब हम लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर। क्या आ जाएगा बच्चों, ₹16,800 में हम ₹840 को ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा, 8 प्लस 8 16, 6 1 कैरी, तो कितना आ गया 17,640। ये हमारा अमाउंट आ गया सेकेंड ईयर का। अब ये क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया थर्ड ईयर का, प्रिंसिपल फॉर थर्ड हाफ ईयर। ठीक है, ₹17,640। फिर इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर कितना आ जाएगा 17,640 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, 0 से 0 काट दी। अब बच्चों यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 32, 2 3 कैरी, 5 7 ज़ा 35 प्लस 2 37, 7 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 8। और यहाँ पर क्या है 10 है तो हमने एक डी छोड़ के डेसिमल लगा दिया, तो 872 इंटरेस्ट आ गया थर्ड हाफ ईयर का। ठीक है बच्चों, अब हम इसको ऐड कर देंगे। बच्चों यहाँ पर ना थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर क्या 5 4 20, 0 2 कैरी, तो 5 6 30 प्लस 2 32, 2 3 कैरी, तो 5 7 35 प्लस 3 करना है तो 38 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 882 आया है। ठीक है, अब ये अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर। तो क्या करेंगे, ₹17640 में ₹882 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया 2, 8 प्लस 4 12, 2 1 कैरी, तो 8 9 9 प्लस 6 15, 5 1 कैरी, तो 7 प्लस 1 8 1। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 18,522। और उन्होंने क्या पूछा था, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल डिस्चार्ज हिज डेट आफ्टर 1.5 ईयर, 1.5 ईयर्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे आंसर में ₹18,522। ठीक है, विल डिस्चार्ज, सीधा क्वेश्चन से देख के लिख दो, डिस्चार्ज हिज डेट आफ्टर 1/2 ईयर्स। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 8 को सॉल्व करना था। आई होप क्वेश्चन 7 और 8 आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बच्चों अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बच्चों इस एक्सरसाइज में हम फार्मूला लगाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।